सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का हमने सम निकालना है, ठीक है, ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज़ 3r+1। अब हमारे पास कोई सीक्वेंस या सीरीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हमें टर्म दी गई है आर्थ टर्म। देखिए, अगर हमें nth टर्म कहा जाए तो हम लिखते हैं an, ठीक है ना। ए फिफ्थ टर्म कहा जाए तो A5, सिक्स्थ टर्म है तो A6, इसी तरह से अप टू सो ऑन। अब उसने आर्थ टर्म कहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे AR, सही हो गया। और ये हमारे पास है 3r+1, तो हम क्या करेंगे, पुट r इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ जहाँ r होगा वहाँ पर हम r को पुट करेंगे, हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वही किया है, पुट r इज़ इक्वल टू 1, ये r की जगह पे 1 आ गया, 3 इंटू 1 वही 3 हो जाएगा, और ये +1 ये 4 हो गया, सही है। फिर पुट r इज़ इक्वल टू 2, तो ये A2, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया, +1 ये +1 आ गया, तो ये 7 हो गया। इसी तरह पुट r इज़ इक्वल टू 3, तो A3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, और ये +1, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया, सही जी। तो अब हमारे पास जो सीरीज़ बनी वो बनी 4 7 10, ये देखो ना 4 7 10, A1 A2 A3 और अप टू सो ऑन A20th टर्म, ठीक है जी। तो अब हम इसमें से A1 हमें पता है, फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, D कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवा दें तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। और सम का फार्मूला हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ पर देखें SN हमारे पास आ गया 20, यहाँ पर N/2 ये हो गया जी। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, चलें, SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, इस तरह से होता है, ठीक है। जस्ट हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करवा देंगे। SN यानी कि SN की जगह पे N20 है तो वो आ गया N/2 यानी 20/2, फिर 2A1 ये A1 आ गया 2 इंटू A1 प्लस N-1, तो N है 20 में से 1 माइनस करवाएंगे तो ज़ाहिर है 19 आ जाएगा, इंटू D हमारे पास 3 है तो ये 3 आ गया, 4 2 8 हो गया, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 57 हो गया। इसको ऐड करवाया 65, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 हमारा आंसर आया। यानी कि जो आर्थ टर्म हमें गिवन थी उस सीक्वेंस की 20 टर्म्स को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास 650 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि द फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5th टर्म जो है वो 11 है और 9th टर्म जो है वो 17 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी कि S20 हमने मालूम करना है। तो हम जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। 5th टर्म यानी कि A5 11 और A9 इज इक्वल टू 17, ये आ गया, ठीक है। और A5 को हमें पता है A1 प्लस 4D लिख सकते हैं, और A9 को लिख सकते हैं A1 प्लस 8D इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो 2 - 1 करवाया ताकि D कैंसिल हो जाए या A1 कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम क्या करते हैं जी, इनको 2 - 1 किया तो ये 2 वाली इक्वेशन पहले आ गई, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17, ये आ गया। फिर 1 वाली A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11, ये आ गया। तो सारे ही प्लस के हैं तो ये सारे माइनस के हो गए, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 8D में से 4D गए तो 4D आ गया, 17 में से 11 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाई 4 इधर भी, डिवाइड बाई 4 इधर भी, तो ये आ गया 6/4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 3/2। तो ये हमारे पास आ गई D की वैल्यू, D इज इक्वल टू 3/2। अब इस D की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करवा लें चाहे इक्वेशन 1 में पुट करवा लें, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पुट करवाया जी इक्वेशन 1 में, तो A1 प्लस 4D है, तो ये आ गया हमारे पास A1 प्लस 4 और ये D की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 11 था। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, 6 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे वही SN वाला जो हमने पिछले सवाल में लगाया, SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। जस्ट वैल्यूज पुट करवा देंगे, चलें। तो 20 टर्म्स का हमने सम निकाला था, तो यहाँ पर n की जगह पे 20, यहाँ पर भी 20/2, 2A1 2 और ये A1 की वैल्यू ये थी, ये आ गई, प्लस N-1, तो 20 - 1 हो गया, इंटू D था, तो D हमारे पास हमें पता 3/2 था, ठीक है ना, ये 3/2 ये रहा, ठीक है। तो 5 2 ज़ार 10 हो गया, 20 को 2 पे डिवाइड करवाया 10 आ गया, प्लस
20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई 2। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 से 2 कैंसिल, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 57, 57 प्लस 20 करेंगे तो आ गया जी हमारे पास 77। अब यहाँ पर ये हुआ हमने कि 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यहाँ हमने इसको काट दिया तो यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ से 2 ख़त्म, तो 5 इंटू 77 यानी 57 प्लस 20 77, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 385, यानी कि 20 टर्म्स का जो सम आया हमारे पास वो 385 आया। तो ये क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कहते हैं ऑब्टेन सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, तमाम इंटीजर्स का क्या करना है, सम निकालना है इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव पहले 1000 इंटीजर्स हैं, ठीक है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 एंड 2, यानी कि पहले 1000 जो डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं हमारे पास, उसमें से हमने वो नंबर्स लेने हैं, वो इंटीजर्स लेने हैं जो ना 5 पर डिवाइड होते हों ना 2 पर डिवाइड होते हैं। तो ये देखें, अगर पहले 10 नंबर्स की हम बात करें, इंटीजर्स की बात करें, 1 2 3, ये 10 आ गया। देखिए 2 भी डिवाइड होता है 2 पे, जाहिर है, ये 4 भी, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे, ये काटते जाते हैं। देखें 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी, 5 पे डिवाइड होगा, 6 भी 2 पे डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड हो सकता है, और ये 10 भी। तो बच क्या गया 1379। तो पहले 4 में से हमारे पास बचा 1379, तो ये आ गया 1379, ठीक है। उसके बाद जब डबल डिजिट में जाएंगे तो 11 13 17 19, ट्रिपल डिजिट में जाएंगे तो 991 993 997 999, सही है जी। तो अब ये पहले 10 में से 4 टर्म्स हमारे पास आई थी 1379, ठीक है, यानी कि 4 टर्म्स आ रही हैं। तो हमने क्या किया, इन 4 टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, इसको ऐड किया, देखो 7 और 3 10, 9 और 1 10, तो 10 और 10 20, सेम यहाँ पर 10 20 30 और ये 40, और 7 और 3 10 50, 9 और 1 10, ये 60 हो गए। सेम इसी तरह हमने इसको ऐड किया तो 3980 आ गया। तो वही फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 20, डी हमारा निकला 60 माइनस 20 किया तो ये डी आ गया। लास्ट वैल्यू हमारी nth टर्म ए एन इज इक्वल टू 3980। अब हमारे पास A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है, तो सम के फार्मूले के लिए SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, सही है ना। लेकिन हमारे पास n मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुट करवा देंगे, जहाँ पर AN की वैल्यू है 3980, A1 की वैल्यू है 20, और अब हम n की वैल्यू निकालने लगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कराई 3980 AN की वैल्यू, A1 की वैल्यू 20, n हमने मालूम करना है और d की वैल्यू है 40। ये होगा जी 3980 माइनस 20 और इक्वल्स टू n-1 40। तो ये 20 माइनस करवाएंगे तो 60 बच जाएगा, 3960, 40 पे डिवाइड करवा देंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो डिवाइड करवाने से हमारे पास आया 99। तो n-1 इक्वल्स टू 99 आ गया, -1 को इधर लेके जाएंगे +1, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। यानी कि पहली जो 1000 इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, उसमें अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि जो पहले 1000 इंटीजर्स हैं उसमें से ना 2 पे डिवाइड होता हो और ना 5 पे डिवाइड होता हो, तो वो वाली वैल्यूज़ अगर हम लेंगे तो कितनी आएंगी, 100 आएंगी, ठीक है। तो जस्ट अब हम फार्मूला लगा देंगे, SN, n की जगह 100 आ गया, n/2 100/2, A1 की वैल्यू 20 थी, AN की वैल्यू 3980 थी, तो इसको ऐड किया तो 4000 हो गया, इसको 2 पे डिवाइड करवाया तो 50 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख हमारे पास S100 का ये सम आ गया। यानी कि पहले 1000 इंटीजर्स जिसमें से वो वैल्यूज़ आपने नहीं लेनी जो 5 पर भी डिवाइड होती हैं और 2 पर भी डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो बचेंगी कितनी, 100 वैल्यूज़। उन 100 वैल्यूज़ को अगर आप सम करेंगे तो आपके पास 2 लाख आएगा, 2 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 था, ये कंप्लीट हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वो कहते हैं द सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी कि S9, वो कितना है 171, ये आ गया 171, एंड इट्स 8th टर्म यानी कि A8 वो कितना है 31, ये 31 आ गया। फाइंड द सीरीज़, देखिए सीरीज़ निकालने के लिए, प्रोग्रेशन निकालने के लिए या सीक्वेंस निकालने के लिए हमारे पास AP की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास अगर A1 और D मिल जाए या हमारे पास हो तो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल करके सीक्वेंस सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए A1 और D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए S9 है इक्वल्स टू 171, तो हमारे पास फार्मूला होता है सम का, n/2
इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब देखें n/2, तो 9/2 यहाँ पर जो चीज़ होती है वो n होती है, तो ये 9/2 हो गया, ठीक है, n/2 यानी कि 2a1 प्लस n माइनस 1, 9 हमारा n है, एक कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू डी आ गया, ठीक है जी। इसी तरह a8 को हमने लिखा a1 प्लस 7d, और जो भी उसकी वैल्यू थी वो आगे आ गई। अब हमने क्या किया कि यहाँ से 2 जो था वो कॉमन आता था, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 2 कॉमन आगे बाहर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। a1 आ गया प्लस 2 4 जार 8, ये 4 और ये d आ गया इज इक्वल टू 171। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 9 बच गया, इंटू a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171। 9 डिवाइड बाई 9 हमने इधर भी किया, डिवाइड बाई 9 इधर भी कर दिया, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। और 171 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, तो ये काम आसान हो गया। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19, ये हो गई इक्वेशन 1, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब 2 माइनस 1 किया, 2 पहले लिखा, इक्वेशन 2 यानी पहले लिखी, इक्वेशन 1 बाद में लिखी, और ये प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का था माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 में से 4 गया, 3d आ गया, और 31 में से 19 माइनस करवाएंगे तो ये 12 आ गया, तो 3 चौक 12 होता है, तो d बराबर आ गया 4। अब ये जो d की वैल्यू आई है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, एक ही बात है, ये 1 और ये 2, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने पुट करवाया है 2 में, तो ये हमारे पास बनेगा d इज इक्वल टू 4 इंटू, तो a1 प्लस 7d था, तो d की जगह पे आ गया उसकी वैल्यू 4 इक्वल टू 31। 7 चौको 28 हो गया, 28 को तो ले गए, माइनस का हो गया, 31 में से 28 माइनस करवाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब a1 भी है और d भी है, तो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। देखिए a1 आ गया हमारे पास, ये a2 निकालना है, a2 किसके बराबर होता है, a1 प्लस d, a3 a1 प्लस 2d, जो चीज़ यहाँ पर होगी उसमें से एक कम होकर के d आएगा। यहाँ पर अगर 2 है तो एक कम करेंगे तो 1d, सिंगल d। यहाँ पर 3 है तो 2d, 4 है तो 3d, 5 आ गया, a5 यानी कि आ गया, तो फिर 4d। इस तरह से चलना है आपने। तो a1 प्लस d, a1 की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, ऐड करवाया 7, a1 की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 ये आ गया 11, सही है जी। इसी तरह a1 प्लस 3d, a1 की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू 4 हो जाएगा, डी की वैल्यू 4, 3 चौक 12, 12 जमा 3 15, तो इसको हम सीरीज़ में लिख देंगे, ठीक है ना। 7 11 15, ये क्या, सॉरी 3 भी तो है ना, a1 3 है, तो 3 7 11 15, तो ये 3 7 11 15 ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 11, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज़ 21, ये फिफ्थ टर्म आ गई 21, एंड द सम ऑफ अ सिक्स टर्म, 6 टर्म्स का जो सम है S6 वो किसका है, किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। फाइंड 18th टर्म, यानी A18 हमने मालूम करना है, ये मालूम करना है जी, A18 ये मालूम करना है। तो हमें पता है A5 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D इक्वल्स टू A21 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे S6 किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, तो S6 यानी कि SN का फार्मूला लगाएंगे हमने यहाँ पर, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये 90 था, 90 आ गया। n है यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6/2 ये आ गया, 2a1 वैसे ही आ गया, प्लस अच्छा जी n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 ये हो गया 5, यहाँ पर आ गया d इज इक्वल टू 90। इसको हम डिवाइड कराएंगे जी, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 आ गया, तो 3 को हम बोथ साइड पर डिवाइड कराएंगे, 3 डिवाइड बाई इधर भी, 3 डिवाइड बाई इधर भी, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 90/3 हो जाएगा। तो ये अंदर से ये बच गया 2a1 प्लस 5d इक्वल्स टू 90/3, तो 3 पे 3 3 ज़ार 9, तो ये 30 बच गया। 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 1 हो गई। और यहाँ पर a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 21, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसको अगर इक्वेशन 1 ना भी कहें, इसको कह लेंगे, वो वजह मैं बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पर a1 का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर d का कोफिशिएंट है 3, इनमें से कोई किसी एक का कोफिशिएंट बराबर होगा तभी हम उसको माइनस करवाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा और कोई दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने किया क्या है, हमने ये किया कि ये जो इक्वेशन थी इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। देखें a1 के साथ यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 है, तो फिर इसको हम माइनस करवाएंगे तो a1 ख़त्म हो जाएगा, d की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। चलें, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, तो ये आ गया 2a1 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8 और यहाँ 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 42, तो ये इक्वेशन 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है जी। तो 3 माइनस 2 कर दिया, ये 3 वाली वैल्यू मतलब कि इक्वेशन पहले आ गई और 2 वाली बाद में आ गई, ये देखें।
2a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 42, 2a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 30। तीनों ही वैल्यूज़ हमारे पास प्लस की थी तो तीनों माइनस की होगी, ये इससे कैंसिल हो गया। 8 माइनस 5 करेंगे तो ज़ाहिर है 3d आ जाएगा। 42 और ये 30 माइनस किया तो 12 आ गया। 3 पर डिवाइड करवाएंगे, 3 चौक 12 तो ये 4 आ गया। अब d की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में पुट करवा लें, 2 में करवा लें, 3 में करवा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इक्वेशन 1 ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट करवाया, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 21। तो a1 प्लस आ गया हमारे पास 16, 4d तो 4 इंटू डी तो 4 इंटू 4 आ जाएगा। देखें a1 आ गया वैसे के वैसे ही, प्लस 4 और ये वाला 4 d का 4 तो 4 4 ज़ार 16 हो गया, इक्वल्स टू ये आ गया 21, ये रहा 21, ये 21 आ गया। 16 को इधर ले गए, माइनस हो गया तो 21 माइनस 16 तो ये आ गया 5। तो a1 इज इक्वल टू हो गया 5। अब d की वैल्यू भी है, a1 की वैल्यू भी है, तो जब a1 और d की वैल्यू मौजूद हो तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल उसने कहा है कि a18 टर्म निकालें आप, ठीक है, 18th टर्म। तो a1 प्लस 7d लिखेंगे, मैंने बताया हुआ पहले भी कि जो चीज़ यहाँ होगी उसमें से एक कम करके d के साथ आएगा और a1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो a1 प्लस 17d हो जाएगा। a1 की वैल्यू लिखी 5 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू 4, ये 4 और ये a1 की वैल्यू 5। तो ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 4 68, 68 को 5 में ऐड किया तो 73। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया a18 और ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 11। सही है जी। 6.4 का अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई 3 नंबर हैं कि उनको सम करें तो 24 आएगा और उनका प्रोडक्ट लें तो 440 आएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमने फाइंड करने। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स a प्लस डी और a माइनस डी। आपने यही 3 नंबर लेने हैं, ठीक है ना। a से कुछ अगली टर्म यानी उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो a प्लस डी, उससे पिछली टर्म यानी ये कॉमन डिफरेंस माइनस होगा तो a माइनस डी। इस तरह से याद रखेंगे आप इसको। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है कि इन 3 नंबर्स को ऐड करें तो 24 आएगा। तो हमने ऐड कर लिया, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 24। अब इससे होगा क्या, देखें d से d कैंसिल, 1 2 3, 3a इक्वल्स टू 24। 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 3 8 ज़ार 24 तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सेकंड कंडीशन ये है कि जो 3 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट मतलब ज़रब कराएं तो 440 के बराबर होगा। तो हमने वही काम किया, a माइनस डी a प्लस डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 440 के बराबर आ गया। और ये आप देखें a माइनस डी और a प्लस डी, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी हो तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया और ये a वैसे के वैसे आ गया इक्वल्स टू 440। अब a की वैल्यू हमारे पास 8 है, वो हमने पुट करवा दी। यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, a की जगह पे आ गया 8, ठीक है। तो d का स्क्वायर हो गया 64 और माइनस का t स्क्वायर। और हमने इससे पहले क्या किया, 8 को इधर भी डिवाइड करा दिया, इधर भी डिवाइड करवा दिया। तो डिवाइड करने से यहाँ पर 440 जो था वो 55 में कन्वर्ट हो गया। सही है। तो हमने क्या किया, 64 इधर ही रखा, 55 को इधर के लेके आए तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था इधर ले गए प्लस का हो गया। तो 64 माइनस 55 9 आ गया। डी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म के लिए स्क्वायर रूट इधर भी लिया, स्क्वायर रूट इधर भी लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस 3। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, ठीक है। तो अब ये जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे जो हमने लेट किए थे ये मालूम कर लेंगे कि a माइनस डी a और a प्लस डी। ये देखें यहाँ पर आ जाएंगे a माइनस डी a और a प्लस डी। ये जब है जब d की वैल्यू प्लस की हो। तो a की वैल्यू तो हमारे पास वही है 8, तो ये लिखा हमने 8 माइनस डी की वैल्यू लिखी हमने प्लस का 3। तो 8 माइनस 3 यहाँ पर 8 आ गया और 8 प्लस 3 हो गया। तो 8 माइनस 3 5, ये 8 वैसे आ गया, 8 प्लस 3 11 हो गया। अब जब d की वैल्यू माइनस 3 हो और a की वैल्यू वही 8 ही होगी तो ये क्या बनेगा, a माइनस डी, a की जगह पे आ गया 8, d की जगह पे आया माइनस 3, तो ये वाला माइनस और माइनस उस वैल्यू का d का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये d हो गया जी 8 प्लस 3 11 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू तो वही 8 ही रहेगी तो वैसे ही आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 3, तो ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है ना। ये a प्लस डी था ना, a की जगह पे 8 आया, d की जगह पे माइनस 3 आया, ये रहा 8 माइनस 3 के अंदर 5। तो ये नंबर्स हमारे पास बनेंगे, या तो होगा 5 8 11 या फिर होगा 11 8 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो कि 6.4 का, ये कंप्लीट हो गया हमारा।